आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। स्वयंभू लोग पूछो तो कहते भगवान को स्वयंभू कहते हैं। सच पूछिए, स्वयंभू स्वयं में ही कभी बिजली चमकने से, कभी बादल फटने से, कभी कोई नृत्य में मौत देखने से वैराग्य हो जाता था। आजकल देखो कितने बादल फट रहे हैं, लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा। कितनी बिजलियां चमक रही हैं, कितनी बरसात हो रही है, कितनी घटनाएं घट रही हैं। रोज मौत की 50-100 खबर देख लेते होगे, और उसके बाद भी तुम्हारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता। तुम्हारे अंदर इतनी संवेदनाएं तक नहीं आती हैं। हंसी मजाक करते रहते हो, ठाके लगाते रहते हो, लगता है अभी 10 मरे हैं, 50 तक तो संख्या पहुंच जाएगी। अरे तुम कैसे पत्थर दिल हो। हमारा भारत बहुत संवेदनशील देश था, जहां गाय मर जाए तो जब तक गाय की लाश नहीं उठती थी तब तक चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज बाप मर जाए तो लोग फोन पर पूछते हैं, और आपके पापा को ले जाने का कितने बजे का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। हमने तो हर शब्द ऐसे कर लिए, प्रोग्राम कितने बजे का। अरे मातम मनाने जाते थे लोग पहले, जिसका जिंदगी भर खाते थे, रिश्तेदारी निभाते थे, उसके मरने पर शोक व्यक्त करने के लिए एक तौलिया डालकर जाते थे, और अपने घर से उपला हो, लकड़ी हो, कुछ ना कुछ जलाने ले जाते थे। अब तो वहां चाय नाश्ता और करके आते हैं। कैसे आदमी जानवर से भी बदतर हो गए।
जानवर भी लाश डली हो तो उतनी देर खाता नहीं। आपने देखी होगी चींटी मर जाए, कोई पक्षी मर जाए, बंदर का बच्चा मर जाए तो बार बार वहीं आकर दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन आदमी कहते हैं आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है, जानवर जिसकी खाता है उसकी बजाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम यदि आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे तो वो स्वयंभू थे बिना कारण, क्योंकि कोई गुरु नहीं होता तीर्थंकर का। नमः सिद्ध कहें सब व्रत लें और कहते हैं सबके लिए भूत हितेन भूतले, भूमि पर घर में रहे, गृहस्थाश्रम में रहे तो भी सबको प्राणियों को जीवन यापन का सुखी बनाने का उपदेश दिया। और जब दीक्षा ले ली तो क्या है, दीक्षा लेकर भी उपदेश दिया संयम मार्ग का। और जब तीर्थंकर हो गए तो जगत को वो पथ दिखा दिया जिससे शाश्वत सत्ता मिलती है। और कहते हैं कि भगवान जो जीने के इच्छुक थे उन्हें आपने गृहस्थ आश्रम का मार्ग बताया। और कहते हैं आपने अंत में अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। हम चतुष्टय के नाम पर बिल्कुल सत्य बात है। बंगाल गई तो मैंने बोला कि 4 इंद्रिय जीव किसे कहते, मैंने पहले दिन पढ़ाया था वो तो भूल गया। कहने लगे कुर्सी को 4 इंद्रिय जीव कहते हैं क्योंकि इसके 4 पैर होते हैं। मैंने सिद्धों की परिभाषा पढ़ाई तो बाद में बोला भूत होते हैं सिद्ध। हमने कहा क्यों, बोले आपने बताया था परछाई नहीं पड़ती, भूतों की भी परछाई नहीं पड़ती। हमने कही धन्य हो ऐसे जैनियों को। तो आप भी ध्यान रखना, आज आप लोग विषापहार विधान के माध्यम से जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हो, आपको अपनी आराधना की योजनाएं बनाना है कि परमात्मा सदियां सदियां गुजर गई तुम्हारी पूजा करते करते, अब आपका गुणानुवाद करूंगा, आपकी स्मृति भी करूंगा, नमस्कृति भी करूंगा और संस्तुति भी करूंगा। मन में स्मृति होती है, वचन से स्तुति होती है और काया से संस्तुति यानी पूजा आराधना होती है। तो आप लोग सबको जीवन में भी ये विषापहार, जिस प्रकार से विष का अपहरण हुआ था उसी प्रकार से हमारे और आपके ऊपर से भी मिथ्यात्व रूपी विष का अपहरण हो जाए तो हमारा और आपका जीवन सुखद हो जाएगा। क्योंकि सुखद बनाने के लिए कोई क्रियाकांड करना पड़ता है। आप पढ़ते भी हैं कि द्रव्यों का अवलंबन लेना पड़ता है भाव शुद्धि के लिए। और कल हवन होगा, विवाह परिणति। कुछ लोग कह रहे थे छल्ले डाल देना, ये कर देना। तो एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास गया, कहने लगे हमारी दुकान नहीं चलती। ज्योतिषी ने कहा 5000 रुपये दे दें। बिल्कुल सत्य बात है, मुझे कुछ ये समझ नहीं आता है। तो एक बार हम बिहार कर रहे थे तो किसी माता जी ने कहा कि तुम इस दिन ये क्या योग है तुम मत जाओ। हम दूसरे दिन गए तो हमें बहुत दिक्कत हुई। हमने दूसरे दिन माता जी फिर मिली तो मैं नहीं कहा माता जी मैं तो बिना देखे चली जाती हूँ, तब भी सब ठीक होता है। देख देख के जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है, कुछ अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन चीजों पर विश्वास ज्यादा मत करना। ठीक है, हमारे भगवान के तो सारे कल्याणक सारी तिथियां शुभ मुहूर्त होती हैं। एक राजा के यहाँ कोई बड़े राजा ने चढ़ाई कर दी तो उस राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जो सेनापति था उससे कहा कि युद्ध की तैयारी करो। उसने कहा जीतेंगे ही नहीं। अरे उनकी इतनी हजारों की सेना है, हमारे 100 आदमी की सेना, 200 आदमी लगा लो, कहां से जीतेंगे? इससे अच्छा हम तो जाते ही नहीं। और राजा बड़ा निराश हो गया। एक फकीर ने सुना, वो कहने लगा मैं जाऊंगा। लोगों ने हंसी उड़ाई, कितना वृद्ध फकीर है, इसको उठाने के लिए तो 2 चाहिए पड़ते हैं, इसको घोड़े पर बैठाना हो तो 2 चाहिए पड़ते हैं। वो कहने लगा चढ़ाने के लिए 2 चाहिए पड़ते हैं, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब लोगों ने कहा तुमने कभी तलवार तक तो पकड़ी नहीं, तुम क्या युद्ध जीतोगे? वो कहने लगा तलवार नहीं पकड़ी लेकिन बुद्धि का विवेक ज्ञान है मुझे, बुद्धि की तलवार आती कहाँ किसको कैसे मारना। उसने गांव में मुनादी पिटवाई कि सब लोग आ जाओ, जिसको नहीं आता वो भी आ जाओ सेना में। और हम मंदिर पर चलते हैं, भगवान से पूछते हैं कि भगवान यदि सीधा सिक्का निकालेगा तो अपन जीत जाएंगे और उल्टा होगा तो अपन हार जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। सब लोग आ गए और उसने मंदिर में सिक्का उछाला और सीधा सिक्का था। सबके अंदर उत्साह आ गया। उसने कहा देखो भगवान ने आशीर्वाद तो दे दिया, अब 10 दिन है, हमें बहुत प्रयास करना है, दिन रात अपनी शक्ति को इसी में झोंक देना है कि युद्धाभ्यास करें, युद्ध का अभ्यास करें। और कहते हैं सब लोगों के अंदर उत्साह था कि भगवान ने कह दिया अब तो जीतेंगे। और सब लोग युद्ध के अभ्यास में लग गए और वहां गए तो हजारों के सैनिक पर इनके 200-400 सैनिक भारी पड़ गए और ये जीत कर आए। ये जीत कर आए तो लोगों ने रास्ते में कहा कि मंदिर में आप कह के गए थे कि जीत जाएं, आप बताओ भगवान ने आशीर्वाद दिया तो अपन जीत गए, तो अब तो चलो। वो कहने लगा भगवान तो हमारे साथ हैं। लोगों ने कहा तुम बड़े बेईमान आदमी हो, पहले भगवान के पास गए थे, अब जीत गए तो नहीं जाते हो। उसने कहा मैंने कहा ना भगवान मेरे साथ है। तो लोगों ने कहा अरे फिर भी जीते तो उसी से हो। उसने कहा माना कि जीता हूं, लेकिन सच्चाई अब तो मैं बता देता हूं, हमारा सिक्का दोनों तरफ सीधा ही था। हमने बनवा रखा था, वो कहीं से भी गिरता तो सीधा ही गिरता। तो लोगों ने कहा तुमने धोखा क्यों दिया? कहने लगे तुम मरे मरे वो लोग थे, तुम उत्साहित होते नहीं, तुम अभ्यास नहीं करते तो तुम भी क्या होता, हार जाते। देखो तुम लोग थोड़े से थे लेकिन अभ्यास किया, और उस तरफ वालों को अभिमान था, उनने अभ्यास छोड़ दिया, इसलिए वो बड़ी सेना होकर भी हार गई। और हमारी छोटी सेना में भी परमात्मा तो माध्यम था आपके लिए और हमारे लिए भी, परमात्मा तो माध्यम है। हम व्रतों की, संयम की, प्रेम की, करुणा की आराधना के माध्यम से अभ्यास करेंगे तो हम भी 148 कर्म प्रकृतियों से हम अकेली आत्मा को लड़ना है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम बुद्धिमान हैं, हम अकेले भी परमात्मा हमारे साथ है। उनका स्मरण, उनकी स्तुति और उनकी नमस्कृति हमें निश्चित ही शस्त्र चलाना और जीवन में किस प्रकार से संसार चक्र से जीतना, संसार चक्र को परास्त करना, ये हमारे परमात्मा बनाते हैं। तो आप सबको वो विजय प्राप्त हो। आप सबको जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने परिवार में सब लोगों के साथ मेल मिलाप का व्यवहार रखो। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं तो 2 कान दिए कि एक से सुनो और एक से निकाल दो। और आठ कहते हैं कि तुम मिलकर रहो, अकेले रहोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलोगे। तो आप सबके ओंठ भी आराधना के लिए काम आए। क्योंकि एक बार दांत ने जिब्या से कही तू बैठे बैठे चटकारे लेती, कुछ काम भी कर लिया कर, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हम सारा कूटते हैं, पीसते हैं, दबाते हैं, चबाते हैं और तू चट्ट कर जाती है। उसने कहा ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी औकात दिखा दूंगी। मैं जो अंदर बैठी बैठी करती हूँ कोई नहीं करता है। कहते भी कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। तो वो कहने लगा दांत ज्यादा बोलेगी ना कि मैं जो करती हूँ कोई नहीं करता है, मैं ही तुझे चलाती, तू मेरे कारण जिंदा है, मैं नहीं खाऊं तो तू क्या करेगा। कहने लगे अभी बताता हूँ तेरी औकात। और दांत ने लेके जीभ को दबा दिया, जीभ तड़प गई, बोली कोई बात नहीं दिखाती हूँ अपना करिश्मा।
सामने से एक पहलवान आ रहा था, उसने 2-4 गालियां दी और पहलवान ने एक मुक्का दिया और बत्ती से नीचे आ गया। समझ गई? कठोर बनकर अहंकार मत करना, नहीं तो कर्म का पहलवान आएगा और बत्ती सी गिरा देगा। नम्र बनकर रहना, अच्छी जुबान से भगवान की आराधना और उपासना करना, वो दिन दूर नहीं जब हम भी परमात्मा बन जाएंगे। आप सबके जीवन में कोई संकट, कोई उपसर्ग, कोई परेशानियां नहीं आए, मेरा यही शुभ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 00212।